इसी से जुड़ा हुआ सवाल है स्त्री का सवाल। विवेकानंद बहुत आगे बढ़े हुए प्रगतिशील व्यक्ति थे इस मामले में, और होना भी चाहिए था। जब वो शिकागो गए थे और जब उनकी जेब के सारे पैसे खर्च हो गए थे, जब वो पते का कागज छूट गया था, कहीं खो गया था जिस पते पर उन्हें पहुंचना था, जब वो वहाँ पर एक असहाय और एक बिल्कुल ही मतलब भूखे भिक्षु की तरीके से वो फुटपाथ पर बैठे हुए थे, तो उसके ऊपर के खिड़की में से झांक के मेरी हेल ने उनसे ये कहा था कि भूखे हो गए, ऊपर आ जाओ। और उसके बाद ऊपर जाने के बाद उन्हें न केवल रात्रि के लिए विश्राम दिया था, बल्कि उन्हें वो पता भी बताया था और उस पते तक पहुंचने के लिए पैसे भी दिए थे। उनका अपनी माँ के साथ भी बहुत लगाव था। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भारत के सत्यानाश का मुख्य कारण यही है कि देश की समूची विद्या बुद्धि, राज शासन और दम्भ के बल पर कुछ मुट्ठीभर लोगों ने अपने एकाधिकार में रखी है। उन्होंने स्मृतियां लिखी, उन्होंने नियम नीति बनाए, और इतने खतरनाक नियम नीति बनाए कि इस देश के पुरुषों ने स्त्रियों को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर रख दिया। विवेकानंद कह रहे हैं। और इस कदर बना दिया कि इस देश में 10-10 वर्ष की बच्चियों की भी संतानें पैदा होती हैं, वो भी जन्म देने वाली बालिकाओं में मशीन में तब्दील हो गए हैं। और वो बहुत आहत होकर, दुखी होकर कहते हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है? मैं अब सब समझ रहा हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हे भाई, जिस देश में ये कहा जाता है कि नारी को जहां पूजा जाता है वहीं पर देवताओं का वास होता है, जबकि वृद्ध मनु के कहने पर, वृद्ध शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, वृद्ध मनु के कहने पर स्त्रियों को नरक का द्वार, घृणित कीड़ा इत्यादि कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारा पतन हुआ है। बाप रे बाप, कैसा आकाश पाताल का अंतर है। हम महापापी हैं। प्रभु ने कहा कि तुम ही स्त्री हो और तुम ही पुरुष, तुम ही कुंवारे हो और तुम ही कुंवारी। ये वो श्वेतरो उपनिषद को उद्धृत करते हुए कहते हैं। और हम कह रहे हैं कि दूर हट चंडाल, दूर हट। हम कह रहे हैं कि किसने इस मोहिनी नारी को बनाया जिसने हमारे जीवन को पापमय बना दिया है? ये क्या हो रहा है प्रभु? कहां पहुंच गए हम? उन्होंने उस पर चोट की और उन्होंने कहा कि जब तक इस कुरीति को, इस भ्रांत धारणा को, इस अन्यायपूर्ण पाप को ठीक नहीं कर लिया जाता, धर्म की बात करना हमारे अधिकार में नहीं आता। विवेकानंद क्रांतिकारी थे रियल सेंस में। मार्क्स ने एक बात कही है धर्म की व्याख्या करते हुए, और मार्क्स ने यह कहा है कि धर्म एक जमाने में सारे विमर्श का, सारी चर्चाओं का, सारे दार्शनिक विकास का धर्म भाषा रहा उनकी। धर्म की भाषा में ही सब कुछ हुआ। नास्तिकता भी आई तो धर्म की भाषा में आई, आस्तिकता भी आई तो धर्म की भाषा में आई। और यही बात को आगे बढ़ाते हुए वो ये कहते हैं कि धर्म अगर शोषण का जरिया है तो धर्म उस शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का जरिया भी है। धर्म की भाषा में ही उस शोषण के खिलाफ भी आवाजें उठी। पॉलिटिकल पार्टीज थी नहीं, राजनीतिक पार्टियों के जो ढांचे हैं वो तो अभी ताजे ताजे हैं, उसकी भाषा में ही वो बातें उठी। विवेकानंद ने धर्म के माध्यम से अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। काश उस बात को तब लागू कर दिया जाता है, अभी भी कर दिया जाए तो कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा था कि सारे देवताओं को उठाकर 50 वर्ष के लिए ताक पर रख दो, सिर्फ दरिद्र नारायण की पूजा करो, सिर्फ गरीब की रोटी, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करो। इससे ज्यादा बेहतर धार्मिक काम कोई और नहीं हो सकता। हालांकि वो दरिद्र नारायण की पूजा तक उसको राहत पहुंचाने तक रहे, क्योंकि वो उस तरीके के क्रांतिकारी परिवर्तन के फॉर्मेट में नहीं थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि समाज में दो ही वर्ग होते हैं, धनी और गरीब। और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं,
उनके मत में भारत में अगर कोई आशा की किरण है तो वो केवल गरीब जनता है। सर्वहारा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन ये बहुत मार्के की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत में अगर आशा की कोई एकमात्र किरण है तो वो गरीब जनता है, क्योंकि ऊंचे वर्गों के लोग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मर चुके हैं। अब जो भी बदलाव होगा वो गरीब जनता के दम पर होगा। और यहां पर उन्होंने कहा कि साधारण प्रजा को, आम जनता को, उसकी शक्ति इतनी ताकतवर है, इस शक्ति से घबरा कर उसके बीच में आपस में इतना भेद करके रखा है कि वो अब अपने सारे अधिकारों से वंचित हो गई है। और जब तक उस भेद को दूर करके वो इकट्ठी होकर नहीं आती, तब तक ऐसा अभाव बना रहेगा और उसकी यही दशा बनी रहेगी। उन्होंने इस तरीके की बात को जीवन में जिया भी है। जब वो विदेश जा रहे थे तो राजे और महाराजाओं ने उनको मदद देने की कोशिश की थी, पेशकश की थी कि हम भी आपको देते हैं। उनके लिए चिट्ठी लिखते हुए विवेकानंद ने ये कहा था कि मैं तुम लोगों को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपकी सहायता मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि मैं देश की निर्धन जनता का प्रतिनिधि बनकर जा रहा हूँ। इसलिए रास्ते के खर्चे के लिए जो भी लूँगा वो उन्हीं लोगों से और मध्यम वर्ग से ही सहायता लेना उचित होगा। राजे महाराजाओं की सहायता मुझे नहीं चाहिए। सुनते हैं कि जे.आर.डी. टाटा ने उनकी थोड़ी सी मदद की थी। वो ये कहते हैं कि वो ये जो गरीब लोगों वाली बात की, मतलब उन्होंने कि तुम में ही ताकत है। उन्होंने कहा कि भारत के, उन्होंने बहुत ही मतलब पोइटिक एक तरीके से एजुटेशनल लैंग्वेज में ये बात कही थी कि भारत के हमेशा के पैरों तले कुचले हुए श्रमजीवियों, हमेशा पैरों के तले कुचले हुए मजदूरों, तुम लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। तुम लोगों ने सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक अपार अत्याचार किए हैं और उन अत्याचारों को बर्दाश्त करते करते पाई है सहिष्णुता। तुमने सनातन दुख उठाया है और इस दुख की वजह से पाई है अटल जीवनी शक्ति। ये मुट्ठीभर लोग जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन पूरी दुनिया को उलट कर रख देंगे। ये रक्तबीज के प्राणों से युक्त लोग हैं। वो मेहनत कशों से आह्वान करते हैं कि परिवर्तन करो और परिवर्तन की शक्ति तुम में है। वो उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो उसका अंत यही है कि तुमने अभी तक केवल दमन सहे हैं, तुम्हारे पास पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। ये बड़ी बात थी जब वो कहते हैं कि ये मुट्ठी भर सत्तू खाकर भी इस पूरी दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं, ये रक्त बीज के प्राणों से युक्त हैं। ये बहुत बड़ी बात। वो ये मानते थे कि आने वाले भारत की, वो जिस नए भारत की किताब लिख रहे हैं, उस नए भारत की संस्कृति सर्वहारा संस्कृति होगी। जैसा मैंने पहले कहा, उसको उन्होंने और भी ज्यादा सूत्रबद्ध करते हुए वर्णाश्रम के मुहावरे में कहा कि पहले ब्राह्मणों का राज आया, उसके बाद क्षत्रियों का आया, आजकल दुनिया में पूंजीवाद चल रहा है, वैश्यों का राज चल रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब शूद्रों का, मेहनत करने वालों का राज आएगा। और ये हर एक देश में होगा। वे समाज में पूरी श्रेष्ठता हासिल करेंगे। और इसी लेख को आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि मैं हैरत में हूं कि ये पहला शूद्र राज्य कहां स्थापित होगा, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि ये रूस और चीन में स्थापित होगा। इन दोनों ही देशों में बहुत बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं, दलित हैं। ये बात विवेकानंद के जाने के, विवेकानंद 1902 में गए हैं, 1917 में रूस की क्रांति हुई है, लेकिन विवेकानंद अपने जाने के 8-10 साल पहले ही इस बात को लिखकर कह रहे हैं कि ये जो मजदूरों का राज आएगा, ये जो वंचितों का, दलितों का राज आएगा, वो राज रूस और चीन में आएगा। और उनके जाने के 15 साल बाद रूस में समाजवादी क्रांति हुई और मजदूर का राज आया। समाजवाद के प्रति उनकी आस्था अगाध थी। वो खुद कहते थे इस बात। वो ये कहते थे कि अगर कुछ लोगों की रोटी कम हो जाए और सारे लोगों को 2-2 रोटी भी मिल जाए, उस तरीके का भी समाज अगर आता है तो वो बेहतर है
क्योंकि उसके बाद बाकी की रोटियों को पाने के लिए एकजुटता बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, विभाजन टूटता है। बड़ी बात है। जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलना चाहिए। यथास्थितिवाद के तो वो पक्के दुश्मन थे। वो हर तरीके की आज़ादी के पक्षधर थे, हर तरीके की आज़ादी। मैंने बताया आपको कि धार्मिक आज़ादी के मामले में तो वो यहाँ तक पक्षधर थे कि उनका एक धर्म हो सकता है, उनके परिवार के लोगों का दूसरा धर्म हो सकता है, यहाँ तक थे। खान पान के मामले में, रहने पहनने के मामले में, आप जब विवेकानंद के फ़ोटो देखते हैं, वो फ़ोटो केवल वो वाला आइडियल फ़ोटो नहीं है जो आमतौर से उनको कैलेंडर पुरुष बना दिया गया है। वो जब यूरोप में जाते हैं तो यूरोप के परिधानों में रहते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व था, वो हर परिधान में जमते हैं। लेकिन वो पहनने के मामले में भी, खाने पीने के मामले में भी, जीवन शैली के मामले में भी उनका दृष्टिकोण बहुत प्रगतिकामी था, बहुत प्रोग्रेसिव था। इसी को उन्होंने अपने निजी जीवन में भी लागू किया। अब ये कितनी बड़ी बात है जब वो ये कहते हैं कि सामाजिक अत्याचार और पुरोहितवाद का खात्मा होना चाहिए, उसके बाद ही सभी के लिए समान अवसरों का वातावरण बनेगा और उस स्वतंत्रता को कायम किया जा सकता है। वो इसके लिए जानते थे कि सामाजिक ढांचे में आमूलचूल बदलाव करना पड़ेगा, और इसीलिए जब वो कहते हैं कि अब वैश्यों का राज भी जाएगा, पूंजीवाद भी जाएगा, अब मजदूर का राज आएगा, शूद्रों का राज आएगा। अमेरिका वो 2 बार 3 बार गए। पहली बार शिकागो के सम्मेलन के वक्त गए, वहां पर रुके भी, लेकिन दूसरी बार वो जब गए तब उन्होंने अमेरिका को अपनी नंगी आंखों के साथ देखा। और ये वो अमेरिका था जो आर्थिक मंदी में लिपटा हुआ था, जहां पर नस्ल भेदभाव और रंग भेदभाव बहुत तेजी से था। और उन्होंने कहा था कि ठगी और पाखंड के लिए सबसे आदर्श देश है अमेरिका। उन्होंने उस भयानक असमानता को देखा और उसी वजह से वो समाजवाद की ओर आए। और उन्होंने अनेकों बार कहा कि समाजवाद की स्थापना की जानी चाहिए। और वो इकलौते ऐसे बड़े हिंदू संत हैं जिन्होंने समाजवाद की केवल बात नहीं की, उसके पक्ष में तर्क भी प्रस्तुत किए, जो तर्क मैंने आपके बीच में रखे हैं कि शोषण की वजह से, वंचना की वजह से, लोगों के दिमाग में उनकी एहसास कमतरीनी को जमा देने की वजह से इस समाज के पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, उसको दूर करना है। ये है विवेकानंद। ये वो विवेकानंद है जो मजदूर के राज की बात करते हैं, जो किसानों, मोचियों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को, इन सारे लोगों को उनके शोषण से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं, जो हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन पंडों और पुरोहितों को लात मार के बाहर कर देने और खेती में बैल की जगह जोतने की भी बात करते हैं। आखिरी में दार्शनिक विवेकानंद भी अपने समय से बहुत आगे बढ़े हुए हैं। हमारे एक व्याख्याकार ने तो ये कहा है कि विवेकानंद की वही भूमिका है कि जो जर्मनी के दर्शन में हीगेल की रही थी। हीगेल ने जर्मन के समृद्ध दर्शन को आगे बढ़ाकर एक ऐसे क्रांतिकारी चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से उससे निकालने का काम फिर उनके बाद के शिष्यों ने किया। विवेकानंद की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? पहली बात तो मैं ये निवेदन आप लोगों से कर दूं कि दर्शन बिल्कुल भी जटिल चीज़ नहीं है। हम लोग डर जाते हैं कि अद्वैतवाद और द्वैतवाद और सांख्यवाद और परमाणुवाद और शून्यवाद और विज्ञानवाद, पता नहीं ये कौन कौन से वाद हैं। इन्हें जटिल भाषा में कहने की कोशिश की जाती है ताकि आम लोग समझ न पाए, लेकिन ये बिल्कुल भी जटिल चीज़ नहीं है। विवेकानंद का जो सबसे बड़ा मौलिक योगदान है, जिसमें उन्होंने अद्वैतवाद को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर वो अपनी क्रांतिकारी भूमिका को निभा सकता है। मैं बाद में भी इस बात को बोलूंगा, लेकिन यहां पर ये बता दूं कि ये काम इस देश में जिस दूसरे व्यक्ति ने किया था उनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो हमारे पुरखे थे, जिन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा के जो संस्थापक अध्यक्ष थे और जो इस देश के किसान आंदोलन के अब तक के हुए जितने भी बड़े महानायक हैं उनमें से एक बहुत बड़े महानायक थे। क्या किया विवेकानंद ने? विवेकानंद ने वेदांत दर्शन में क्रमिक विकास के सिद्धांत को जोड़ दिया।
और यही वहां जहां पर उसमें जड़ता थी, वो जड़ता उन्होंने खोल दी। उन्होंने कहा कि ये क्रम विकास का सिद्धांत है, जो क्रम विकास के सिद्धांत के जरिए अद्वैतवाद का भी, वेदांत दर्शन का भी आज की तारीख में पुनर्व्याख्यान होना चाहिए। और इसे उन्होंने साम्राज्यवादियों और जो तथाकथित सुधारक थे उनके खिलाफ लड़ने का एक औजार बनाया। उनका सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने धर्म के ज्ञान कांड को कर्म कांड से अलग किया। कर्म कांड की आलोचना की किस तरीके से की वो मैं आपके बीच में बोल चुका हूं, लेकिन उन्होंने ज्ञान कांड को अलग किया। और इसीलिए एक बड़ी बात थी जो मार्क्स भी कहते थे और विवेकानंद ने भी कहा। विवेकानंद ने कहा कि छिलके के साथ गूदे को मत फेंको, छिलके को उतार के फेंको, गूदे का उपयोग करो। जो सार है, उपयोगी है, वो समाज के लिए मूल्यवान है, और जो सड़ गया है, जो गल गया है, जो छिलका है, अनुपयोगी है, वो मूल्यवान नहीं है। और इसीलिए उन्होंने धर्म के ज्ञान कांड को कर्म कांड से अलग करके उसकी तात्विक मीमांसा की और उसे विकसित किया। किस तरीके से? अद्वैतवाद क्या था? शंकराचार्य का दावा क्या था? वो ये कहते थे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और यहीं पर आकर वो पूरी तरीके से शोषकों के हाथ में औजार बन जाता था, जब वो गरीब लोगों से ये कहा जाता था कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दर्द जो है वो मिथ्या है। ऊपर जाओगे, अच्छे काम करोगे, जैसा शासक वर्ग कह रहे हैं, जैसा पंडित जी महाराज कह रहे हैं, जैसा राजा कह रहा है, वैसा करोगे तो अगले जन्म में तुम्हें ये सारे कष्ट नहीं भुगतने पड़ेंगे। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इस तरीके से शोषण का औजार बना। लेकिन विवेकानंद ने जब क्रम विकास का सिद्धांत लागू किया, और उस क्रम विकास के सिद्धांत को लागू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे मत में बाहरी जगत की सत्ता हमारे मन के विचार के बाहर भी उसका एक अस्तित्व है। अद्वैतवादी भौतिक जगत के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहा, बल्कि उस भौतिक जगत के अस्तित्व में क्रमिक तरीके से विकास होते होते उसे बेहतर बनाने की बात भी कर रहा है। एक तरीके से ये पदार्थ की सत्ता को स्वीकार करने की बात है। उन्होंने कहा कि यही सत्य है। अद्वैतवाद में अगर भौतिक जगत सत्य है तो इसका मतलब वही सत्य है जो भौतिक जगत में दिखाई दे रहा है, मतलब पदार्थ सत्य है। ये एक बड़ी बात है। ये उनके अद्वैतवाद को, शंकराचार्य के अद्वैतवाद ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या से एकदम उलट के एक क्रांतिकारी दर्शन में तब्दील कर देती है। जैसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने उसको लागू किया था, वो भी कमोबेश इसी तरीके के विचार के थे, लेकिन वो ये मानते थे कि भौतिक जगत सत्य है और भौतिक जगत ही सत्य है। तो इस सत्य को सुधारने के लिए जो काम किए जाने हैं वो भी हमारी आंखों के सामने भौतिक जगत में ही किए जाने। ये कपिल के काफी नजदीक की बात है। एक कपिल दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक, जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था, और उन्होंने ये, और वो इसमें जो निहित है स्वामी विवेकानंद की बात में, इसमें भौतिक अद्वैतवाद बनने की पूरी गुंजाइश है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, लेकिन जिस तरीके से हीगेल एक बड़ा फॉर्मूला और बीज देकर गए थे, उसी तरीके से इनके अद्वैतवाद में भौतिक जगत को सत्य मानना और मन के बाहर के जगत के अस्तित्व को स्वीकार करना उतना ही बड़ा काम है, जिसे और ज़्यादा विकसित किया जा सकता है। कपिल से वो भी बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने कहा था कि कपिल दर्शन ही का, हमारे ही दर्शन का नहीं, भारतीय दर्शन का नहीं, विश्व का पहला दर्शन देकर गए हैं सांख्य दर्शन के रूप में, जो तर्क और युक्ति की पद्धति से जगत के बारे में विचार करता है। तो उनका अद्वैतवाद जो है वो आध्यात्मवादी आवरण में है, लेकिन बीज रूप में वो सांख्य के साथ मिलकर इस भौतिक जगत को सत्य मानकर लगभग उसी रास्ते पर ले जाता है जिस रास्ते पर ले जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो प्रश्न उठाते थे, बहुत बड़े वेद पाठी थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी, बहुत सारी भाषाएं पढ़ी थी, लेकिन संस्कृत में ही उन्होंने सारे धर्मग्रंथ पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, स्मृतियाँ पढ़ी, लेकिन उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने वेदों के बारे में अपने जो उनके वेदों के जो शिक्षक थे और जिनके साथ उनका बहस चलती थी वेदों को लेके,
मैंने ये तय किया था कि 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा 5-10 मिनट बढ़ सकता है। उन्होंने 12 प्रश्न उठाए थे और उन्होंने कहा था, पूछा था कि वेद अगर नित्य है तो इन कथाओं में कितना सच है कि धर्म की ये विधि द्वापर के लिए है, धर्म की ये विधि कलयुग के लिए है। अगर सब कुछ नित्य है, सब कुछ सनातन है, तो ये अलग अलग विधियों का औचित्य क्या है, ये क्या है? उन्होंने कहा कि जिस परमात्मा ने वेदों का निर्माण किया, ये कहा जाता है कि वेद जो है वो अपौरुषीय है। ये विवेकानंद पूछ रहे हैं कि जिस परमात्मा ने वेदों का निर्माण किया, उसी ने फिर बुद्ध का अवतार लेकर उनका खंडन किया। अब किसको माने? इन धर्मोपदेशों में से किसका अनुगमन करें, किसको प्रमाण स्वरूप माने? क्योंकि आप कहते हैं वेद प्रामाण्यम, तो किसका प्रमाण माने? एक तरफ आप वेद दे रहे हैं, उसके बाद आप बुद्ध का अवतार लेके उसका खंडन कर रहे हैं। पहले वाले को माने या बाद वाले को माने? वो ये बोलते हैं कि वेद तंत्र ये कहते हैं कि कलयुग में वेद मंत्र व्यर्थ हैं। हमारे तंत्र कहते हैं, लिखा पढ़ी में कहते हैं कि कलयुग में वेद मंत्रों का कोई औचित्य नहीं है, ये व्यर्थ हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो भगवान शिव के किस आदेश का पालन किया जाए, ये भी बताइए। उसके बाद और भी आगे जाते हैं और वो ये सवाल उठाते हैं कि व्यास का वेदांत सूत्र साफ साफ कहता है कि वासुदेव संकर्षादि चतुर्व्यूह उपासना ठीक नहीं है। व्यास कह रहे हैं उपासना ठीक नहीं है, वासुदेव से कह रहे हैं। और वही व्यास जब भागवत में आते हैं तो उसी उपासना का गुणगान कर उसे आवश्यक करार देते हैं। ये विवेकानंद के शब्द हैं, मेरे शब्द ही है। विवेकानंद पूछते हैं कि क्या व्यास पागल थे? एक बार कुछ बात कह रहे, एक बार कुछ बात कह रहे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुआ है, उसका दास बनने के लिए नहीं। उन्होंने अद्वैतवादी वेदांती दर्शन को क्रांतिकारी दहलीज पर तक पहुंचा दिया। उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसके बाद के लोगों की है, जिनमें हमसे पहले वाले भी शामिल थे, हम भी शामिल। बिल्कुल आखिर में मित्रों, वो उस वक्त में पैदा हुए थे जब भारत में एक आधुनिक समाज की परिकल्पना उभर रही थी। और उस आधुनिक समाज की परिकल्पना का उस वक्त का जो नायक था बुर्जुआ, उसके वो सबसे बेहतर प्रवक्ता थे। उन्होंने विदेश यात्राओं के दौरान विज्ञान के उत्कृष्ट सत्य को आत्मसात किया। उन्हें साम्राज्यवाद से घृणा थी। जो आज अपने दफ्तरों में विवेकानंद के फोटो लगाए हुए बैठे हैं, वो जब साम्राज्यवाद की चाकरी वो जिस साम्राज्यवाद की चाकरी करते थे, पूरी आज़ादी की लड़ाई में की उन्होंने, उस साम्राज्यवाद से उन्हें घृणा थी और उसके खिलाफ वो शोषित और उत्पीड़ित जनता की सारी बेड़ियों को तोड़कर उसे उठाना और जगाना चाहते थे। यही वजह कि उनका आध्यात्मिक अद्वैतवाद की चरम सीमा का वो अतिक्रमण करते हैं और उसके जितने भी विराम चिन्ह हैं उन सबको लांघ कर वो आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वो दर्शन का औजार का, धर्म के औजार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेंट फ्रांसिस्को के भाषण में विवेकानंद ये कहते हैं कि बाहरी और आंतरिक प्रवृत्तियां दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, वे एक है। प्रकृति समस्त घटनाओं की समस्या है। प्रकृति मतलब वो सब जो गतिशील है। जड़ पदार्थ का मन और चेतना पर असर होता है। ये लगभग बुद्ध की बात है। गतिशील है, हमेशा गतिशील है, ठहरी हुई नहीं है। ये गतिशीलता ही जो थी वही उनके राजनीतिक औजार के रूप में सामने आती थी। इसलिए आखिरी निवेदन जो मैं अपने वामपंथी मित्रों से और अपने प्रिय कामरेडों से करना चाहता हूँ, और वो निवेदन ये है कि इतिहास और ऐतिहासिक व्यक्तियों को किसी खांचे में, ढांचे में बांधकर नहीं देखा जाना चाहिए। ये अनहिस्टोरिकल है। व्यक्तियों और उनके योगदान को उनके देशकाल में, टाइम एंड स्पेस में देखा जाना चाहिए। उस टाइम एंड स्पेस से काट कर आप उनका मूल्यांकन करेंगे तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। विवेकानंद मार्क्सवादी नहीं थे,
लेकिन समाजवाद की उनकी बात उस समय के उसी दायरे में रखकर समझी जानी चाहिए और उससे आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। जब वो शूद्रों के राज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के परिप्रेक्ष्य में सर्वहारा क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं। गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है, वो उनका जौरगन नहीं है, लेकिन सार रूप में उनका एहसास वही है। और इसीलिए समाज सुधार का विवेकानंद का जो रेडिकल पहलू है, वो जरूरी सतर्कता के साथ अगर आधुनिक क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़कर समझा जाता है तो दलितों के जागरण और शूद्रत्व की वर्गीय भावना के उभार के लिए वो बेहद सामयिक बातें हो सकती हैं। सांप्रदायिकता के राष्ट्रीय एकता विरोधी और मानवता विरोधी जो गुण को उन्होंने व्याख्यात किया है, उसको अगर हम समझ सकते हैं तो आज की मौजूदा खतरनाक परिस्थितियों का हम आकलन कर सकते हैं। जहां 5000 वर्ष में पहली बार, आई रिपीट, जहां 5000 साल में पहली बार इस देश को एक ऐसे खतरनाक मुकाम पर खड़ा कर दिया गया है जहां पर कारपोरेट का चाकर बनकर वो हिंदुत्व, जिसका विवेकानंद और हिंदू धर्म की परंपराओं के साथ कोई रिश्ता नहीं है, इस देश के अनेकानेक तरीके के विभाजन करने की कोशिश कर रहा है। विकास दुबे नाम का एक गैंगस्टर एक पूरी की पूरी पुलिस टीम को 6 लोगों को मार देता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जाति के आधार पर एक गिरोह उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। ये वो खतरनाक विभाजन है जो खतरनाक विभाजन कॉरपोरेट की पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए हिंदुत्व के चाकरों ने किया है। यहीं तक नहीं रुकेगा, इसके खिलाफ एक बड़ी एंटीडोज है स्वामी विवेकानंद, और इसलिए उनको उनकी उसी परिस्थितियों के साथ ही समझना चाहिए। अतीत को समझना, उसकी भौतिकवादी, ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या करना ही एक सही बात है, सही तरीके। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आखिर में, हालांकि समय ज़्यादा हो गया। जब हम इस देश के ऐतिहासिक भौतिकवादी विकास का विश्लेषण करेंगे और उसकी क्रम को जाएंगे, तो हम गायत्री मंत्र की तरीके से जाप नहीं करेंगे कि आदिम साम्यवाद था, फिर उसके बाद दास प्रथा आई, फिर सामंतवाद आया, फिर पूंजीवाद आया, अब समाजवाद आएगा, उसके बाद साम्यवाद आएगा। नहीं, हम ठोस रूप में उस टूल को भारतीय विकास की अवस्थाओं पे लागू करेंगे। उन अवस्थाओं में बहुत सारी चीज अगर हमारी पसंद की नहीं है या कुछ चीजें उनमें से हमें पसंद नहीं है, इसके आधार पर हम उन्हें हाशिए पर नहीं डाल देंगे। उदाहरण के लिए, जब हम भारत में ऐतिहासिक भारतीय समाज के विकास की ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या करेंगे, तब हम पहली बार पत्थर के औजार से शिकार करने वाले हैं, पहली बार अग्नि का उपयोग करने वाले, पहली बार तांबे का उपयोग करके धरती पर हल चलाने वाले उस समाज को केवल इस वजह से अनदेखा नहीं करेंगे क्योंकि वो ढंग के कपड़े नहीं पहनता था या कपड़े नहीं पहनता था। वो एक यथार्थ था, ऐतिहासिक भौतिकवादी यथार्थ उसके समाज के विकास की उस अवस्था का। हम मौर्य साम्राज्य के बड़े योगदान को, खेती के विकास को, और जिसको हम लोग कहते हैं अतिरिक्त मूल्य के पैदा करने के मामले में एक बड़ा योगदान को, जिसके आधार पर बाद में विकास हुए, उसको इस आधार पर तिरस्कृत नहीं करेंगे कि उस वक्त रियाया के ऊपर, किसानों के ऊपर बहुत दमन हुए, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर युद्ध हुए। हम सिंधु घाटी की सभ्यता को इसलिए तिरस्कृत नहीं करेंगे या इसलिए इग्नोर नहीं करेंगे कि हम उनकी भाषा नहीं पढ़ पाए। ये सब ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण के टूल्स हैं जो आपको मिली हुई परिस्थितियों पर लागू करने होते हैं। विचारधारा के क्षेत्र में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कबीर, रैदास, शंकराचार्य भी, चारवाक, बृहस्पति, बुद्ध और विवेकानंद, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर, वैचारिक विकास की श्रृंखला में जब हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के तरीके से व्याख्या करेंगे तो हम इनमें से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, किसी की भी अनदेखी नहीं करेंगे। उनकी पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता है, उनकी ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या करने की आवश्यकता। अभी बिहार के साथियों के एक कार्यक्रम में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी पर एक लाइव सुन रहा था मैं। एक रिटायर्ड साहित्यकार थे, साहित्यकार रिटायर्ड नहीं होते कभी भी, एक भूतपूर्व प्राध्यापक थे, एक प्रोफेसर साहब थे। मैं इस वक्त उनका नाम मेरे
जुबान पर नहीं आ रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें उन ऐतिहासिक पात्रों की आज के दौर में ऐतिहासिक भौतिकवादी तरीके से व्याख्या करनी होगी, चाहे वो सीता हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो। और उनसे जब हम सबक लेंगे तो हम ये पाएंगे कि वो अपने जमाने के हिसाब से कितना आगे बढ़ा हुआ क्रांतिकारी भूमिका निभा रहे हैं। ये सब इस देश की और दुनिया की मनुष्यता की संपत्ति है। इनको नए तरीके से व्याख्यायित करके उन्हें आज की परिस्थितियों के लायक उनसे कुछ हासिल करके परिवर्तन की लड़ाई का औजार बनाना, यही मार्क्सवाद। माओ सेतुंग ने कहा था कि संस्कृति विहीन सेना जड़ बुद्धि है, वो कभी शत्रु को पराजित नहीं कर सकती, और ख़ास तौर से ऐसे शत्रु को जो पूरी की पूरी संस्कृति को, पूरे के पूरी धार्मिक दार्शनिक परंपराओं को अपने लायक बनाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा आक्रामक और अवास्तविक रूप देने की धूर्तता करने में माहिर हो। ऐसे शत्रु को अगर पराजित करना है तो हमें भारतीय दर्शन के, भारतीय धार्मिक परंपराओं में मूलगामी रेडिकल चेंजेस लाने के हामी विवेकानंद जैसे लोगों को समझना होगा, सीखना होगा। और ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश को बांटने की कोशिश करती हैं, आरएसएस टाइप की, उनसे इन सारे प्रतीकों को छीनना होगा और उन्हें उस वास्तविक हैसियत पे पहुंचाना होगा जो हम बार बार कहते हैं कि उनके पास भारतीय कोई नहीं है, न उनके पास कपिल है, न उनके शंकराचार्य हैं, न उनके पास कणाद है, न उनके पास बौद्ध है, न उनके पास भगत सिंह है, न उनके पास विवेकानंद है। उनके पास केवल अंग्रेजों की छत्रछाया थी, अब अमेरिका की छत्रछाया है और कॉरपोरेट का पैसा है, जिसके आधार पर वो कॉरपोरेट की नाश्ते और डिनर की और लंच की डाइनिंग टेबल को इस देश की संपदा से सुसज्जित करने के लिए उस पर धर्म की टॉपिंग करके खिलाने की कोशिश करते हैं। उनसे अगर लड़ना है तो इन वास्तविक योद्धाओं को सामने लाना पड़ेगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष और इस देश के किसान आंदोलन के महान नेता, हमारे लाल झंडे के किसान आंदोलन के पुरखे, स्वामी विवेकानंद की समझदारी को व्यवहार के रूप में आगे बढ़ाने के लिए बढ़े थे। मुझे लगता है कि अगर विवेकानंद असमय नहीं गए होते तो वो भी इस देश में स्वामी सहजानंद सरस्वती की तरह मध्यम वर्गीय और मजदूरों के आंदोलन की, इस देश की बदलाव की लड़ाइयों के अगुआ के रूप में आचरण कर रहे होते, क्योंकि वो ये कहा करते थे कि बिना क्रांतिकारी परिवर्तन किए हुए, बिना सामाजिक बदलाव लाए हुए, बिना समाजवाद की स्थापना किए हुए न धर्म बचाया जा सकता है, न मनुष्यता बचाई जा सकती है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद बहुत विराट व्यक्तित्व हैं, उनका योगदान भी बहुत विराट है। उनका योगदान आज की तारीख में भी बहुत प्रासंगिक है और आने वाले समय तक भी बहुत प्रासंगिक रहेगा। उसे समझने के लिए विवेकानंद को एक मतलब सतर्क और जिसको कहते हैं जिद के साथ पढ़े जाने की आवश्यकता है। और जैसा कि विवेकानंद ने खुद कहा था, छिलके के साथ गूदे को मत फेंकिए, छिलके को अलग कीजिए, गूदे को लीजिए और उसकी प्रोटीन को आने वाले समाज के विकास की लड़ाई के ईंधन के रूप में इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल आखिरी बात, एक वाक्य में स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भाषा का रहस्य है सरलता। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो सरल से सरल हो। और जितने विवेकानंद हमने पढ़े हैं, हमने ये पाया कि विवेकानंद बेहद सरल, बेहद जनभाषा में दर्शन और धर्म की बात करने वाले व्यक्ति थे। और यही वजह है कि विवेकानंद आज भी उतनी ही प्रामाणिकता के साथ याद किए जाते हैं। आप सभी की ओर से उन विवेकानंद को प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 1 घंटे 10 मिनट तक लगातार मेरी बात सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।